यार हद है। सारा दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ याद हो रहा है। हालत खराब हो रही है सोच सोच के कि कितना कम टाइम बचा है और कितना ज्यादा याद करना है। हर विद्या आजमा ली, रट रट के, लिख लिख के, रूम में चारों तरफ पन्ने चिपका चिपका के, बाथरूम में भी चिपका दिए पन्ने कि जब भी वहां भी आंख उठे ना तो पढ़ने के लिए उठे, याद करने के लिए उठे। इतना सब कुछ कर डाला, लेकिन उसके बाद भी जब कोई टीचर पूछता है ना, या किसी एग्जाम में बैठते हो, या जब कोई तुम्हारे दोस्त यार किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो मन में सवाल आता है कि यार ये लोग कैसे पढ़ते हैं, इनको क्यों इतना याद रहता है, क्यों इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है। जिंदगी तबाह कर डाली पढ़ते 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 पढ़ते। मेरे दोस्त, और ज्यादा माथा खराब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो यू आर अंडर प्रेशर, सो लेट्स रिलीज सम प्रेशर। मेरी आगे की कुछ लाइंस आपको इस कॉन्फिडेंस से भर देगी कि जैसा आपने आज तक किया है, जैसा आपने आज तक सोचा है, उससे बेहतर सोच सकते हो और उससे बेहतर कर सकते हो। 15-20 साल पहले की बात करते हैं, जब आपको कुछ नहीं आता था, जब आपको ये भी नहीं आता था कि सीखना कैसे सीखा जाता है। जी हाँ, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि सीखना क्या होता है और कैसे सीखा जाता है। एंड दैट वाज यू ऑल्सो। आप भी अलग से नहीं आए थे, आप भी जीरो थे, मासूम थे। जिंदगी के फेज में जिसको हम बचपन कहते हैं, उसमें आपने हर एक शब्द से सीखा होगा। जो भी आपने सुना उससे आपने सीखा होगा। मम्मी ने कहा कि बेटा इसको घड़ी बोलते हैं, पापा ने कहा बेटा इसको चप्पल बोलते हैं, दादाजी ने सिखाया कि थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, उसके बाद जो आएगी उसको नींद कहते हैं। आपने ये सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने हर शब्द हर लाइन से सीखा है, हर टाइम हर किसी से केवल और केवल सीखा है बचपन में। यू वर वेरी ब्रिलियंट लर्नर, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर यू। सब कुछ आपके लिए नया था, लेकिन फिर भी आपने बहुत सीखा है। आपको हैरानी होगी कि उस टाइम पर जब आप जीरो पे थे, तो वहां पर सीखना आज के सीखने से कई गुना मुश्किल रहा होगा, बिकॉज उस टाइम पर आपके पास इतनी सेंस नहीं थी। और क्योंकि आज तो आपको पता है कि सीखते कैसे हैं, उस टाइम पर तो आपको ये भी नहीं पता था कि सीखना क्या होता है, सीखना कैसे सीखते हैं। प्राउड हो रहा होगा ना खुद पे कि वाह यार मैं तो बचपन में बड़ा इंटेलिजेंट था। हाँ यार, प्राउड की बात तो है ही। खुद पर प्राउड कीजिए और अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलिए कि आज आप इस लेवल पे हो जिसको आप इंडिपेंडेंस कहते हो, इंडिपेंडेंट कहते हो जिसको आप। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो। जब पैसा कमाना शुरू होता है ना, तो इंसान बंध जाता है। आजाद तो वो तब तक घूमता है जब तक वो पैसे नहीं कमाता, जब वो स्टूडेंट होता है। दिस इज यू। अब बात करते हैं कि आज क्यों नहीं याद हो पाता, आज क्यों नहीं सीख पाते, आज पढ़ाई से डर क्यों लगता है। हनुमान जी के बारे में सुना है ना आपने, कितनी ताकत थी उनमें, पूरा पहाड़ उठा के ले आए अपने कंधों पे। देखिए ना रामायण, कभी कहाँ देखोगे यार, क्लास में लेसन चल रहे हैं और बैक बेंच पे वेब सीरीज के सेशन चल रहे हैं। जिसने भी रामायण देखी है या हनुमान जी का कोई सीरियल भी देखा है टीवी पे, तो उसको ये अच्छी तरह से पता है कि कितने पावरफुल थे हनुमान जी। पूरी रामायण को बदल के रख दिया। उनकी ताकत तब जगती थी जब उनको कोई एहसास करवाता था कि आप में बहुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब उनके सामने उनकी कोई स्तुति करता था। हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी, उसका हिंदी अर्थ भी समझिए कभी, उसमें क्या लिखा है। अगर मैं सेम चीज आप पर अप्लाई करूं ना, कि आप में भी बहुत ताकत है, आप भी कुछ भी कर सकते हो, जिन किताबों को आप पहाड़ समझते हो ना, उनको आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, तो आप में अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस जरूरी भी है, मन में हीन भावना रख के नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपने शुरू में ही घुटने टेक लिए ना कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के खत्म होते आधे लोग तो ना नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। कई लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे कमेंट्स में, हाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स है, लाइक भी कर रहे होंगे, है ना, किसके कमेंट्स को आपको भी पता है। लेकिन केवल कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी बातों को समझ के ना अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। एवरीथिंग विच सीम्स डिफिकल्ट फॉर यू टुडे इज नॉट एक्चुअली प्रॉब्लम। जो पढ़ाई आपको मुश्किल लग रही है ना, वही पढ़ाई कुछ स्टूडेंट्स को आईएएस बनाएगी, किसी को आर्मी अफसर बनाएगी, किसी को इंस्पेक्टर बनाएगी। एजुकेशन इज द फंडामेंटल। देखो, आप जब भी पढ़ने बैठो ना, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा गोल होना चाहिए। बहुत बड़े गोल की बात नहीं कर रहा मैं, आपके दिमाग में केवल एक छोटा सा गोल होना चाहिए कि जब मैं अपनी स्टडी चेयर से वापस उठूंगा ना, तो मैं अपने साथ में क्या लेके उठूंगा, मैं क्या सीख के उठूंगा, क्या मैं पढ़ के उठूंगा, कौन सा टॉपिक मैं कवर करके उठूंगा। भले ही आपका टारगेट छोटा सा हो कि बस मुझे छोटी सी कंसेप्ट याद करनी है, मुझे 2 पेज समझने हैं, मुझे मैथ्स के 10 सवाल सोल्व करने हैं, आपके पास एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए। इट इज मस्ट। ये आपकी सीढ़ियां होगी जो आपको टॉप तक ले जाएगी। एक एक करके आप हमेशा चढ़ोगे, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते आप चढ़ोगे। ऐसे तो चाहो आप 5 घंटे बैठे रहो यार अपनी चेयर पे, बट जब तक गोल सेट नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप कहां तक पहुंचे और आपको आगे कहां तक पहुंचना है। अगर गोल सेट नहीं होगा तो आपको बार बार यही लगेगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको लगेगा यार देख मैं वहां से यहाँ पे आ गया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ ना, वहां से जब उठता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के उठता हूँ, और मैं जिस तरह से अब तक मेहनत करता आया हूँ वैसे ही आगे भी करता रहूंगा।
दिस कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो सब काम करो जो आप करना चाहते हो, घूमो फिरो, मोबाइल चलाओ, दोस्तों से बात करो, बट जब पढ़ रहे हो ना तो बस केवल पढ़ रहे हो। आपने देखा होगा कि आपके बीच ही ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे, कई फ्रेंड्स होंगे जो कुछ भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं यार। स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेंगे, बातें अच्छी कर लेंगे, नंबर भी अच्छे ले आते हैं एग्जाम में, और किसी और के भी ले आते हैं नंबर बड़ी आसानी से, सब कुछ कर लेते हैं, वो दोस्त भी बना लेते हैं किसी को भी। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे एक्चुअली आर डूइंग। समझिए इस बात को, वो जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसी काम को कर रहे हैं, उस काम को छोड़ करके बाकी सारे जो काम है ना वो उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी बन जाते हैं। मतलब मुझे ये करना है तो यही करना है, अभी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। समझिए इस बात को, वो जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसी काम को कर रहे हैं। जब आप स्टडी कर रहे हो ना तो आपके लिए स्टडी के अलावा बाकी जितने भी काम है वो सब आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। एक फिजिकल मेंटल गैप बनाने की कोशिश कीजिए। दिमाग में अगर व्हाट्सएप घूम रहा है ना तो स्मार्टफोन से एक फिजिकल दूरी बना लीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मैंने पढ़ी है कहीं पे कि टुडे इफ यू आर ए रीडर देन टुमारो यू विल बी ए लीडर। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर आपको खुद के भविष्य के बारे में जानना है तो खुद का भविष्य लिखना आना चाहिए आपको। और भविष्य कैसे लिखा जाता है? जब आप किसी चीज में डूब जाओ, अपने काम में डूब जाओ, अपनी पढ़ाई में डूब जाओ, जब आप उस चीज के बारे में सब कुछ जानते हो और ये भी समझते हो कि उसको अप्लाई कैसे करना है। इस दुनिया में हर चीज का दूसरा रास्ता है, हर चीज का बैकअप है, हर चीज का दूसरा रास्ता है, केवल कुछ चीजों को छोड़ के। और उन कुछ चीजों में एक चीज है हार्ड वर्क, मेहनत। यू कैन नॉट रिप्लेस हार्ड वर्क विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्क। कपड़े दूसरे पहन सकते हो, बाइक दूसरी खरीद सकते हो, दोस्त दूसरे बना सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क मीन्स करना ही है, वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तरीके बदल सकते हो काम करने के, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। आज काम करोगे अपने सपनों पे तभी तो कल राज करोगे जहानों पे। अभी तक आपने जो भी गलतियां करी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो गलतियों को भूल जाइए और उनसे सीखना क्या है उसको याद रखिए। जब कोई पेंसिल टूटती है ना बीच में से, तो उससे आप 2 पेंसिल बना सकते हो। हमेशा स्कोप है आपके पास। पहले आप अकेले उस पेंसिल को यूज कर सकते थे, अब आप किसी और को भी दे सकते हो। जो काम 1 घंटे में हो रहा था लिखने का, वो अब आधे घंटे में हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर ओपिनियन, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, हाउ यू थिंक, कैसे सोचते हो। एवरीथिंग विच ब्रेक्स यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसे सीखिए कि जैसे कल का दिन नहीं उगने वाला, एंड यू विल नोटिस दैट यू आर इंप्रूविंग वेरी फास्ट, यू विल लर्न वेरी फास्ट। कल तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आज की तुलना में ज्यादा इजी होगा अगर आज आप कुछ सीख लेते हैं तो। इंटेलिजेंस का मतलब है चीजों को आसान बनाना। अगर आज आपके सामने समस्याएं ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको और ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आपको और ज्यादा सीखना है और आपको उस सीखे हुए को काम में लेना भी सीखना है। परफेक्ट स्टूडेंट कोई नहीं बन सकता, बट प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हर कोई बन सकता है। मेरे किसी वीडियो में आपने सुना होगा कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया में एजुकेशन, नॉलेज। नॉलेज इज द फंडामेंटल। ज्ञान बुनियाद है और इस बुनियाद से हमेशा आपको जुड़ के रहना है। ये जड़ है आपके अचीवमेंट्स के विशाल पेड़ की, जिसको आपको हमेशा सींचते रहना है। सीखना कभी नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते रहना, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।